guys, welcome back my YouTube channel. I am सीमा गौर, वेलनेस कोच एंड इलनेस कोच. सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सबकी रेगुलर एंड कॉमन प्रॉब्लम हेयर फॉल, हेयर डैमेज एंड हेयर लॉस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस. ओके, हेयर लॉस में क्या होता है, हम बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, बट हेयर फॉल में हम गंजे नहीं होते हैं. हमारे बाल जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जितने झड़ते हैं उतने रिवर्सिबल होते हैं, वापस भी आ जाते हैं. बट हेयर लॉस में कभी भी हमारे बाल रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जो निकलते हैं वो निकलते जाते हैं और हमारे स्कैल्प हमें दिखने लग जाता है. ओके, ओके, नाउ व्हाट इज हेयर डैमेज. ओके, सो हेयर डैमेज में मैं आपको एक चीज बता दूं, होता है बाल जो हमारे लंबे बाल हैं इनमें होता है, एंड हेयर डैमेज हमारे स्कैल्प में अगर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डेंड्रफ है या फिर हम हेयर केयर नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. बट जो हमारे हेयर लॉस हैं या फिर हेयर फॉल है वो हमारे हमेशा रूट से होता है. ओके, बट हेयर डैमेज हमारे हेयर ब्रेक हो सकते हैं, हेयर डैमेज हो रहे हैं, हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, उसको हम हेयर डैमेज बोलेंगे. और वो होता है हमारे जो लंबे हेयर होते हैं उसमें, और वो हमारे लिविंग हेयर नहीं होते हैं. हमारे लिविंग हेयर हमेशा हमारे स्कैल्प पर होते हैं. हेयर फॉल हमेशा फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में हमेशा हेयर लॉस ज़्यादा होता है. जैसे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि हेयर लॉस क्या होता है और हेयर फॉल क्या होता है. हेयर लॉस में हमारे स्कैल्प दिखने लग जाते हैं, हमारे बाल रिवर्सिबल नहीं होते हैं, बट हेयर फॉल में हमारे बाल रिवर्सिबल होते हैं. वो एक हेयर फॉल पैटर्न के अंडर हमारे बाल झड़ते हैं और वो वापस कुछ पैटर्न होते हैं हेयर लॉस के. उसमें से जो फर्स्ट है वो है डिफ्यूज, जिसमें क्या होता है कि हमारे बालों की जो थिकनेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. एंड सेकंड होता है क्लिनिकल फीमेल एंड मेल ब्लडनेस, जिसमें क्या होता है कि मेल में ये मेनली जो मेल होते हैं उनके बाल यहाँ से झड़ने स्टार्ट होते हैं और एक गंजापन आने लग जाता है इधर से साइड से. और फीमेल में ये सेंट्रल से स्टार्ट होता है. सेंट्रल में जो हमारे पार्टीशन होता है वो चौड़ा होता जाता है. इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. एंड ग्रेड 3 में हमारे सर से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका होता है. थर्ड होता है एलोपेशिया एरेटा. ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये मेनली तब होती है जब हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जैसे थायराइड हो गया, एंड कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उस टाइम पे हमारे बाल झड़ते हैं. बट ये एक रिवर्सिबल स्टेज होती है. जितने बाल हमारे उस कंडीशन में झड़े हैं, अगर हमारी वो डिजीज़ ठीक हो जाती है तो उतने बाल हमारे रिवर्सिबल हो जाते हैं अगर हम अच्छे से केयर करते हैं. एंड कभी कभी टोटलिस भी हो जाता है, एलोपेशिया टोटलिस, जैसे कैंसर की स्टेज में होता है, HIV में होता है. एंड मेनली ये सबसे ज़्यादा फीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि फीमेल के सारे बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. One is telogen effluvium caused by physical and mental illness. And usually जब हमारी बॉडी में कोई वीकनेस आती है या कोई हमें प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे ये हमारे बाल इस स्टेज में जाते हैं. एंड ये कॉमन एंड रेगुलर एक हेयर लॉस पैटर्न होता है जिसमें हमारे बाल टीलोजन स्टेज में जाते हैं और वो हेयर लॉस होंगे ही होंगे, हेयर फॉल होता है एंड रिवर्सिबल भी होते हैं ये. सो मेनली ये फॉलिक फेज में हमारे बहुत सारे बाल टीलोजन फेज में चले जाते हैं. एंड आफ्टर डिलीवरी हमारे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है. उसका रीज़न यही होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बाल टीलोजन स्टेज में जाते हैं, और जो बाल हमारे टीलोजन स्टेज में जाएंगे कॉजेज क्या क्या होते हैं हेयर फॉल, हेयर लॉस एंड हेयर डैमेज के. वैसे तो कॉमन कॉजेज दोनों में सेम होते हैं, बट मेल में एक स्पेसिफिक कॉज होता है हार्मोनल कॉजेज, जिसमें मेल में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है. एंड ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है हेयर लॉस के लिए. इसीलिए मेल में ज़्यादा हेयर लॉस होता है क्योंकि फीमेल में ये हार्मोन ना के बराबर होता है. बेसिक कॉजेज, बेसिक कॉजेज में
फर्स्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसके अंडर है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपके हेयर लॉस या हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आयरन की कमी कब होती है? अगर आपको एनीमिया है या फिर आपकी डाइट में आप आयरन कम ले रहे हो। एंड फीमेल में पीरियड्स के टाइम पर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। सेकंड है कुछ विटामिन्स एंड कुछ मिनरल्स, जिनकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर लॉस के लिए। सो विटामिन B12 एंड विटामिन डी। सो विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस के लिए। एंड विटामिन डी की अब करंट में बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी निकल रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम धूप नहीं ले पाते हैं। एंड धूप जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी हमें खाने से बहुत कम अमाउंट में मिलता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सूर्य, जब हम सूर्य की किरणें लेते हैं। एंड विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी हो जाएगी। एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें बायोटीन, सेलेनियम एंड मैग्नीशियम, ये मिनरल होते हैं जो हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड अगर ब्लड सर्कुलेशन एंड लो ब्लड सर्कुलेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस एंड हेयर डैमेज के लिए, क्योंकि आपके वो अंदर से आपके हेयर ग्रोथ कर रहे हैं, वो लिविंग फेज में होते हैं जो हमारे स्कैल्प में हेयर होते हैं। सो अगर आपके हेड में, अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो आपके जो बाल हैं उनको भी पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। एंड फोर्थ वन इज़ हार्मोनल प्रॉब्लम। जैसे मैंने मेल में बताया, ऐसे ही फीमेल में भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हेयर लॉस होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी एक्सेसिव हेयर लॉस होते हैं। एंड अगर आप किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पीसीओडी में भी हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर लॉस के लिए। जब हमारा वेट गेन होता है, एक्सेसिव वेट गेन होता है, तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। ओके। एंड सडन वेट लूज होने की वजह से भी हेयर लॉस होता है। एंड एक्सेसिव हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। अगर हम एक्सेसिव हीट अपने स्कल्प को देंगे तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर डैमेज होते हैं एंड हमारे हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। इसमें क्या होता है कि फेयर ऑफ हेयर लॉस, ओके, लूजिंग हेयर या हेयर लॉस, जिसमें हमें डर होता है कि हमारे हेयर लूज हो रहे हैं, हमारे हेयर निकल रहे हैं, और हम क्या करते हैं, बार बार खींच कर चेक करते हैं कि हमारे बाल तो नहीं झड़ रहे, हमारे बाल तो नहीं निकले, जिसकी वजह से हमारे हेयर लॉस एक्सेसिव अमाउंट एंड हेयर लॉस कंट्रोल को लेकर लोगों के बहुत सारे मिथ हैं, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से या फिर अच्छा ऑयल चूज़ करने से आपके हेयर डैमेज या हेयर फॉल कम होंगे। सो हेयर डैमेज आपके ऑफ कोर्स नहीं होंगे, बट आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो सकते। एंड सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं कि शैम्पू यूज़ करो, अच्छे कंडीशनर यूज़ करो, ब्रांडेड शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करो, रेगुलर एक ही शैम्पू यूज़ करो या फिर रेगुलर शैम्पू बदलते रहो, उससे हेयर फॉल कम होता है। सो ये बिल्कुल मिथ है, हेयर फॉल बिल्कुल भी इससे कम नहीं होता है। अच्छे शैम्पू, कंडीशनर एंड केराटिन स्मूथनिंग, ये सब चीज़ कराने से आपके हेयर डैमेज नहीं हो सकते, आपके हेयर हेल्दी रहेंगे, बट हेयर फॉल आपके बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होंगे। अनियन जूस लगाओ, दही लगाओ, बेसन लगाओ एंड एग लगाओ, यस ऑफ कोर्स इनसे आपके हेयर डैमेज बिल्कुल नहीं होंगे, आपके स्कैल्प हेल्दी रहेगा, बट आपके हेयर फॉल कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि हेयर फॉल कभी भी हमारे एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से नहीं होता है, वो हमेशा हमारी बॉडी में इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होता है।
होता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया हार्मोनल चेंजेस या फिर नाउ हमें हेयर फॉल एंड हेयर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, मतलब आप गंजे हो रहे हो, आपका गंजापन आ रहा है और जो बाल आपके झड़ रहे हैं वो रिवर्सिबल नहीं है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसके लिए। बट अगर आपका हेयर फॉल है, आपके बाल कम हो रहे हैं बट गंजापन नहीं आ रहा है एंड आपके हेयर डैमेज हैं, तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ओके, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, हेड मसाज करिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो मेडिकल साइंस है ना, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। आपको खुश रहने की मेडिसिन मेडिकल साइंस से नहीं मिल सकती, वो आपको खुद करनी है, आपको अपनी विल पावर खुद करनी है। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जैसे हमें डर लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी वैसी एक्ट करने लग जाती है और हमारे सच में बाल झड़ते हैं। ओके, आपको ज़रूरत है अपनी विल पावर इंक्रीज करने की। एंड सेकेंड वन इज़ लाइफस्टाइल। सो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर आपको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब चल रहा है। ठीक है, सो आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना है। आपको 2 से 3 लीटर दिन भर पानी पीना है। जब आप रिलैक्स होते हो, आपकी बॉडी जितना रिलैक्स होगी, आपके हॉर्मोन्स एंड आपकी नेचुरल पावर आपकी बॉडी में इंक्रीज होगी। आपकी बॉडी में जितना सर्कुलेशन होना चाहिए हेड में, उतना अच्छे से होगा। एंड आप अगर अच्छे से पानी लोगे तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमारी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। एंड मिनरल्स जो हैं वो हमें ज़्यादातर वाटर से मिलते हैं, तो मिनरल हमारे ब्रेन को मिलेंगे, हमारे हेड को मिलेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर लॉस के लिए, तो हमारा हेयर लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, देन आपको डेली सनबाथिंग करनी चाहिए 20 मिनट्स। सनबाथिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सूर्य से हमें हमेशा हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने के लिए। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों की कमी की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, तो ये दोनों की कमी ठीक हो जाएगी तो हमारे हेयर लॉस थोड़ा कम हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेयर लॉस को कम करने के लिए। सो आपको न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग फूड खाइए। ठीक है, लिविंग फूड में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। लिविंग फूड में जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा सकते हो। ठीक है, और स्प्राउट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्प्राउट खाइए, वेजिटेबल स्प्राउट, जो दालों के स्प्राउट होते हैं आप वो खा सकते हैं। स्प्राउट में और चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हम पकाते हैं उसके अकॉर्डिंग 30% ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। ओके, एंड प्लांट बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड लीजिए। एंड वाटर रिच डाइट लीजिए। वाटर रिच डाइट हमारी बॉडी में टॉक्सिन को निकाल देती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारा ब्लड जो थिक होता है ज़्यादा, वो थिन हो जाता है। और यस, अगर आपको एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, मतलब गंजापन आ रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, अपने टेस्ट करवाइए। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे थायराइड, पीसीओडी, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट कराइए, आपका हेयर लॉस ज़रूर कम हो जाएगा। एंड कौन कौन सी चीज़ें हेयर लॉस होता है? सबसे पहले हमें डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब हमारे एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहे होते हैं। एंड हमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। टॉक्सिन से जितनी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती हैं हमारी बॉडी में, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अपने बालों का नहीं करवाना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटनिंग वगैरह। एंड हमें एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध हो गया, डेयरी मिल्क। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।